आ गए और पहना करके और अंतर ध्यान हो गए। इतने 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 बाद में खाती जी आए और आकर के कहा कि देवी जी तुम ये नथनी पहने हो, तो मैं तो इस नथनी को काना को गिरवी रख करके आया था, तो कि आप ही तो पहना गए हो। अरे कि हाँ मैं ही पहना गए हो। देखो भगवान की ऐसी लीला है। तो भगवान, आप भगवान भक्तों की लाज कैसे रखते हैं इसको भगवान ही जानते हैं। और मोनी जी इसलिए आप संतों की सेवा करते हो, जगह जगह सेवा कीजिए और आप बिल्कुल जेब खाली कर दीजिए। भगवान की ऐसी लीला है कि अमेरिका और दुबई, अमेरिका कहाँ कहाँ से पैसा आपको आ जाएगा। आप विश्वास रखिए भगवान की। हाँ इसलिए तो महाराज 2-2 हज़ार के नोट निकलते थे। और ये भी नहीं पता कि मेरे को कौन सी मैया दे गई, किसने दिया ऐसा दान। अब बताओ मैंने ये दान की महिमा ये है कि जैसे जिसको लेने वाले को भी सिर्फ देने वाले को भी पता हो और लेने वाले को भी पता नहीं हो तो उस व्यक्ति को गड़ा हुआ पृथ्वी में धन प्राप्त होता है। ये निश्चित बात है, अकाट्य बात है, इसको कोई काट नहीं सकता है। हाँ तो हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग डाल देते हैं और ना अपना नाम डालेंगे ना डालेंगे, एक डाल बताएंगे भी नहीं कि हमने किसी महाराज एक बार किसी ने 50,000 रुपया डाल बताइए, बताया नहीं हाँ हाँ बताया कि मैंने 15 दिन तक उसने बताया भी नहीं कि मैंने आपको दिया, बताइए। तो फिर 15 दिन के बाद हमने फोन लगाया कि थोड़ा जानकारी कर ले। तो फिर जब फोन लगाया तो फिर आदमी तो बता ही देता है कि संकेत कर देते। तो कुछ ऐसे दानी होते हैं चाहे 1 लाख डाले लेकिन वो बताते किसी से नहीं। हाँ इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे महापुरुष हमको मिल गए, संत मिल गए हैं। इनका 1-2 वीडियो हमने डाल चुका है और इस समय काफ़ी लोग जो है इनके वीडियो को लोग चाहते हैं, क्योंकि महाराज जी कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो समाज के हितकारी हो। जैसे समय माने ज्योतिष विद्या है कि किस समय नींव डालना चाहिए, किस समय मकान बनाना चाहिए, किस समय बेटी की शादी करना चाहिए, किस समय कहीं यात्रा करना चाहिए। ये सब चीज़ महाराज जी को बहुत गहन पूर्वक पड़ा। और हम लोग क्या है कि जब भी मकान वकान बनाते हैं, महाराज जी जब अपनी कुटी बनाना था तो इनके पास कुछ ऐसा जानकारी है कि मुहूर्त इनको पता है कि किस समय कौन काम करने पर जो तुरंत सक्सेसफुल माने सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी भी भक्त को ये सब चीज़ जानकारी करना है, किस समय मकान बनाना है, किस समय ज़मीन खरीदना है, किस समय जो नींव भरना है, किस समय बेटी की शादी करना है और कोई नया चीज़ कोई चीज़ लेना हो तो महाराज जी से ज़रूर संपर्क करो। क्योंकि मैं भी जो है अभी महाराज जी को गाड़ी आपे बताए थे ना। हाँ मैं भी गाड़ी आपको बताया था। मुहूर्त तो थोड़ा बनाना जानता हूँ, उसको बना करके दे देता हूँ। तो महाराज जी ने हमको गाड़ी का मुहूर्त बताया, उसी दिन हमने गाड़ी ली और आज तक तेल की कभी पड़ी ही नहीं। ऐसा महाराज जी ऐसा मुहूर्त से सब काम अच्छा होता है तो सब अच्छा ही होता है। अब महाराज जी का थोड़ा महाराज जी नाम बताने के बाद मेरा छोटा सा दासानुदास मोहन दास नाम है। अच्छा। और मैं बहुत दिन से यहीं चित्रकूट में रहता हूँ और जो है भगवान की शरण में आकर के और यहीं जीवन यापन करता हूँ राम जी की इच्छा से। तो जैसे किसी को कोई मुहूर्त बताते हैं तो शुक्रे नंदा बुदे भद्रा, शुक्रे नंदा बुदे भद्रा कुजे जया शनि रिक्ता और गुरु पूर्णा सर्व कार्य सिद्ध थी। जी जी। नंदा कहते हैं एकम तिथि को। अच्छा। और भद्रा कहते हैं द्वितीया को और जया कहते हैं तृतीया को और रिक्ता कहते हैं चतुर्थी को और पूर्णा कहते हैं पंचमी को। तो ये पाँच दिन के विभाजित 15 दिन अलग अलग किए गए हैं। जैसे 10वीं से फिर नंदा आ जाएगी, एकादशी नंदा में आती है, ऐसे ही पूर्णा। तो गुरुवार की अगर पूर्णा पड़े तो कोई भी वाहन खरीदना है और मकान का मुहूर्त बनाना है तो ये सारे काम उसमें बहुत अच्छा होते हैं और अच्छे से उसमें चंद्रमा बलवान होता है। चंद्रमा बलवान होना चाहिए, इसी को देखना चाहिए। इसी को देखा है। जैसे किसी ने यात्रा किया कि हमको दक्षिण भारत की यात्रा करना है तो यात्रा में क्या करना चाहिए? यात्रा में ये करना चाहिए कि बामें लेबे दिशाशूल, बामें लेबे दिशाशूल, सन्मुख लेबे चंद्रमा, राय योगिनी पीठ पर तो लाभे लक्ष्मी लूट कर। ये जो है यात्रा गमन का मुहूर्त है। अगर चंद्रमा पीछे पड़ता है तो मरण के समान कष्ट देता है, बायां पड़ता है तो हानिकारक बताया है, दाहिना चंद्रमा सम्मानित तो होता है और सन्मुख चंद्रमा अर्थ लाभ करता है। तो ये ज्योतिष विद्या है। ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष एक पंचम वेद है। ज्योतिष और मुहूर्त के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी इसमें।
तो अब हम ये कहते हैं कि संत महात्माओं की आप लोग सेवा करते हैं जंगल में जा करके और संतों के मन को प्रफुल्लित करते हैं, ये बहुत बड़ी बात वीडियो पे जाती है और सारे वीडियो वाले सुनते हैं। तो एक खाती जी थे, संतों की सेवा करते थे और संतों की सेवा, अब संत की सेवा करते थे, जमात संतों की आ गई थी, खाती जी के पास में कुछ नहीं था तो अब अपनी पत्नी से बोले कि हे देवी, अब संतों की जमात आ गई है और संतों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए कुछ है? तो कि कुछ नहीं है, अब क्या करना चाहिए? तो एक अतिथि निराश वास्ते जावे 100 जन्म के पुण्य न सावे। अतिथि आपके दरवाजे पर आ जाता है तो वो निराश होकर के चला जाता है तो उसके 100 जन्म के पुण्य आगे पीछे के समाप्त तो हो जाते हैं। वो अतिथि सम्मान सत्कार हो जाता है तो 100 जन्म आगे पीछे के पुण्य बढ़ जाते हैं। तो खाती जी महाराज किसी को विमुख नहीं जाने देती थी। तो देवी जी बोली कि महाराज मेरी ये नथुनी है, इसको आप गिरवी रखे आइए और गिरवी रख करके वो संतों को सामान ले आइए। तो उन्होंने अपनी नथुनी उतार करके और दे दिया नाक की, और नथुनी गिरवी ले जा करके बाजार में रखा और कहा कि भाई सेठ जी मेरे को ये संतों की जमात आ गई है, उसके लिए राशन पानी चाहिए, दीजिए। तो उन्होंने कि कितने संत हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसे 50 संत हैं कि कितने संत हैं, उनके लिए राशन पानी लेकर के आए और लेकर के राशन पानी उनको दिया। उन्होंने भगवान का भोग लगाया, सालिग्राम और लाल जी को साथ में रखते थे। जमात तो अपने हाथ से बनाती पाती है। जैसे ही उन्होंने भोग लगाया और खाती जी की जय बोली, उसके माता पिता की जय बोली, गुरु गोविंद की जय बोली, तो भगवान से रहा नहीं जाता है। भगवान अंतर्यामी, जानते अंतर के उद्गार, अंतर की बात को भगवान जानते हैं कि किसके अंदर में क्या रम रहा है, इसलिए कहा भगवान से रहा नहीं गया। तो भगवान ने कहा कि एकदम जय बोली कि खाती जी ने कितनी सेवा प्रबलता रूप से करी है, अब तो मेरे को चलना ही पड़ेगा। तो जैसे ही जय बोल करके भोजन पवा करके और सब संत जय बोल करके उनको विदाई दिया और विदाई दे करके और रवाना करने के लिए गए कि चलो। तो मेहमान का ऐसा होता है कि रवाना करने के लिए गांव से निकल करके थोड़ी दूर तक जाते हैं, तो संतों के साथ में खाती जी गए। तो भगवान ने क्या किया कि खाती जी का रूप बना करके और उस सेठ के यहाँ गए और उसके सेठ के जितने दाम थे वो चुकाए और चुकाने के बाद में और वो नथुनी को ले आए। अब ये भगवान का ही रूप है, बहरबिया रूप भगवान ही ये काम कर सकते हैं। तो भगवान ने उन्हीं के पति का रूप बना करके नथुनी लाया। नथुनी ला करके तो जहाँ संत भोजन किए थे वहाँ चौका लगा रही थी, शुद्ध स्वाप पाक रहते थे बिल्कुल एकदम। जहाँ भोजन कर लेते हैं अवश्य महात्मा चौका लगाते हैं, चौका लगाना चाहिए। झूठी सखरे में आप जाते हैं तो पैर गंदे होते हैं, झूठा होता है तो आप आसन पर पड़ेंगे। तो इसलिए आचार लवते ज्ञान परम तप है, आचार ही सबसे बड़ा तप माना गया है। तो भगवान आए और आने के बाद में वो खाती जी संतों की जमात विदा करने के लिए गए। तो खाती जी बोले कि तुम बिना नाक में नथुनी पहले और बुरी अभद्र लग रही हो, थोड़ा नाक में नथुनी पहन लो। तो कि नथुनी तो मैं गिरवी रखे आई तो आपकी मैं ले आया हूँ, उठा लाया हूँ। और भगवान ने ऐसी कृपा किया और भगवान ही उनके पति के बेट में थे। तो बोले कि एक हाथ में मेरा पोतना है और एक हाथ में वो पकड़े हुए बर्तन पोतना लगाने वाली, तो मैं चौका लगा रही हूँ तो मेरे दोनों हाथ भीगे हैं, इसलिए मैं नहीं पहन सकती हूँ, इसलिए मेरे नाक में आप ही पहना दीजिए। भगवान की ऐसी दया। भगवान बोले कि देखो, भगवान उनके अपने हाथ से उनके नाक में नथनी पहना गए और पहना करके और अंतर्ध्यान हो गए। इतने बाद में खाती जी आए और आकर के कहा कि देवी जी तुम ये नथनी पहने हो, तो मैं तो इस नथनी को कानों को गिरवी रख करके आया था, तो कि आप ही तो पहना गए हो। अरे कि हाँ मैं ही पहना गए हो। देखो भगवान की ऐसी लीला है। तो भगवान भक्तों की लाज कैसे रखते हैं इसको भगवान ही जानते हैं। और मोनी जी इसलिए आप संतों की सेवा करते हो, जगह जगह सेवा कीजिए और आप बिल्कुल जेब खाली कर दीजिए। भगवान की ऐसी लीला है कि अमेरिका और दुबई, अमेरिका कहाँ से पैसा आपको आ जाएगा। आप विश्वास रखिए भगवान की। हाँ इसलिए आप महाविश्वास है, इसलिए आप संतों की सेवा कर रहे हैं और पूरे देश की निगाह है।
देश के भक्तों की पूरी निगाह है कि हाँ ये चित्रकूट में कोई ऐसा संत न हुआ है न होगा, ऐसा दान करने वाला के कुटियों में जा करके और दान करता है। हम महाराज जी को सामान देते हैं। ये महाराज जी आज जो है अचानक जो कह दी कि आलू खत्म हो गया है, तो हमने कहा कुटी में कुछ रहता ही सामान, तो महाराज जी को कुछ हमने कहा चलो 2-3 महात्मा भी इनके यहाँ आते जाते रहते हैं। तो ये आलू है लगभग 10 किलो जो होगा। ये क्या है? शक्कर है। ये शक्कर है महाराज जी के लिए। ये क्या चीज़ है? ये वो है दलिया। ये दलिया है। ये क्या चीज़ है? ये मूंग की दाल है, मोठ की है, पता नहीं क्या। हाँ ठीक जो भी हो कोई चीज़ है। ये क्या चीज़ है? ये चाय पत्ती है। चाय पत्ती। ये क्या चीज़ है? ये साबूदाना है। ये साबूदाना। ये मूंग की दाल है। ये मूंग की दाल। बताओ। ये चना है। बताओ। ये साबुन है बर्तन धोने का। ये बर्तन धुलने का साबुन, चाहे बर्तन धो ले चाहे कपड़ा धो ले। महाराज जी हमने सुना है कि कोई भी सामान या महात्मा को या ब्राह्मणों को खिलाने के बाद दक्षिणा जरूर दिया। इसलिए हम किसी भी महात्मा को देते हैं, चाहे 100 चाहे 50 को न कुछ दक्षिणा जरूर। इस तरह से महाराज जी अभी अचानक जो है हमसे कहने लगे कि महाराज जी आलू की ज़रूरत है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आलू तो हमारे यहाँ रखा ही था। अरे 2-3 बोरी 3-3 बोरी इकट्ठी लाते हैं और संतों को ऐसे ही बांट रहते हैं। संतों से कहना है कि तुम आलू खरीदो मत, मैं जब तक चुक जाए तो फिर वीडियो बना करके फिर दे देते हैं। ऐसी सेवा करते हैं और हमें इनकी प्रशंसा करें उतनी थोड़ी है। और थोड़ा दान की महिमा सुनाइए। अरे दान जाको दीजिए जाके रोग शरीर हाँ, दान दीन को दीजिए जाके, दान दीन को दीजिए हरे दिन की ब्याद, और औषध वा को दीजिए जाके रोग शरीर। ये दान की महिमा है महाराज। जिसको आवश्यकता हो उसी को दान देना चाहिए। आवश्यकता के ऊपर है तो उसको क्या भरा पड़ा हुआ है, उसके आनंद है। तो इसलिए दान की अनंत महिमा है। इस दान की महिमा को कोई कह नहीं सकता है। और दान देता है तो राजा तो दान देता है, उसका कई गुना, 1000 गुना, करोड़ों गुना मिलता है। जैसे अपने भाव से खेती करते हैं वैसा ही अच्छा धान्य पानी होता है। जैसे ही दान में जितनी श्रद्धा और दया भाव से दान करते हैं वैसा ही उसे मिलता है। उसमें क्या बात है? ये कुछ मानसिक दान का क्या? अरे मनसा पुण्य हो ही नहीं पापा, कल में एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य हो जाता है लेकिन मनुष्य पाप नहीं होता है। जैसे कोई गढ़ा हुआ दान, गढ़ा हुआ वस्तु मिलती है, कोई किसी को द्रव्य मिल जाती है, तो जिन लोगों ने जो गुप्त दान दिया है कि जो लेने वाले को भी नहीं पता चले और देने वाले को भी पता नहीं चले, तो ऐसा दान तो गुप्त दान है। ऐसे आदमी को ही, ऐसे व्यक्ति को ही गढ़ा हुआ धन मिलता है। मेरे राम राजस्थान में जाते थे तो मैं फलाहार करता था महाराज। मैया लोग फल फ्रूट लाती थी, केला है और अमरूद है, सेब है, इत्यादि फल लाती थी। तो फलों के अंदर मैं दूसरे दिन देखता था धुनी पे तो महाराज 2-2 हज़ार के नोट निकलती थी। और ये भी नहीं पता कि मेरे को कौन सी मैया दे गई, किसने दिया है ऐसा दान। अब बताओ मैंने ये दान की महिमा ये है कि जैसे जिसको लेने वाले को भी सिर्फ देने वाले को भी पता हो और लेने वाले को भी पता नहीं हो तो उस व्यक्ति को गढ़ा हुआ पृथ्वी में धन प्राप्त होता है। ये निश्चित बात है, अकाट बात है, इसको कोई काट नहीं सकता है। हाँ, तो हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग डाल देते हैं और ना अपना नाम डालेंगे ना डालेंगे, एक डाल बताएंगे भी नहीं कि हमने किसी महाराज एक बार किसी ने 50,000 रुपया डाल बताइए, बताया नहीं? हाँ पता है कि मैंने 15 दिन तक उसने बताया भी नहीं कि मैंने आपको दिया, बताइए। तो फिर 15 दिन के बाद हमने फोन लगाया कि थोड़ा जानकारी कर ले। तो फिर जब फोन लगाया तो फिर आदमी तो बता ही देता है कि संकेत कर देते। तो कुछ ऐसे दानी होते हैं चाहे 1 लाख डाले लेकिन वो बताते किसी से नहीं, चुपचाप गुप्त रूप से डाल दिए। बहुत बड़ी महिमा है, उनको जानकारी हो जाती महाराज जी के पास पहुंच गया। तो इस तरह से गुप्त दान की अपार महिमा। हाँ, गुप्त दान की अपार महिमा है। गुप्त दान के बराबर कोई दान नहीं है। जी। हाँ, राम जन्मभूमि के पास में जैसे बहुत से अनन्य देतों से ऐसा गुप्त दान आया है कि उनको पता है, करोड़ों करोड़ों रुपया आया है, उनको ये उस देने वाले का नाम ही पता नहीं है कि कहाँ है, कैसा है। ऐसा दान दिया है लोगों ने, ऐसी श्रद्धा ऐसी भावना प्रकट हुई है तो उसको तो भगवान जानते हैं, अंतर्यामी जानते हैं। गुप्त दान अगले जन्म ये क्या बनते हैं? अगले जन्म में महाराज इनकी तो कोई कुछ कहना ही नहीं है। बहुत धनवान बनते हैं। इनको वही धन कई गुना में होकर, करोड़ों गुना में होकर के वही उपज करके वो प्राप्त होता है। अन्नदान महाराज कहते कलयुग में अन्नदान का बहुत अन्नदान करने से
अन्नदान करने से, जिसको सुंदर स्वरूप की प्राप्ति करना हो तो अन्नदान करे, जिसको विद्या की प्राप्ति करना हो तो विद्या ने गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्चा करे तो उनको विद्या प्राप्त होती है। हैं तो गौदान का क्या महत्व? हाँ, गौदान का तो बहुत ही बैतरणी नदी है, तो क्या गौदान से कुछ ऐसा है? बैतरणी नदी ऐसा है कि बैतरणी नदी में 5 वस्तु हैं। हड्डियाँ, मांस, मंजा, रुधिर, पीव इत्यादि के ये केस और इत्यादि की नदी बहती है। तो उस बैतरणी नदी से गौदान किया है उसने, तो गऊ की पूंछ पकड़ के वो बैतरणी नदी से पार होता है। हाँ, वो कितनी लंबी चौड़ी होती है? अरे वो तो कई योजन की होती है, 28 नरकों में वर्णन आता है इसका। और जब जीव जाता है तो उसको केवल एक अंगुष्ठ मात्र का शरीर मिलता है, उससे पूरा भोग होता है, उससे पूरा अनुभव हो जाता है उसको। जीव जब शरीर पूरा कर जाता है तो शमशान में लोग आगे इसको ले जाते हैं, तो जीव जा कर के और एक अंगुष्ठ मात्र से देखता रहता है कि मेरे यहाँ मेरे संस्कार में कौन कौन आए, कौन कौन शामिल हुए। तो फिर ये रोता रहता है, रोता है। ये भी घर वाले भी रोते हैं, ये भी रोता है। जब फूंक फाँक करके चल देते हैं तो फिर ये ज़्यादा करुणा क्रंदन करने लगता है कि अब तो मेरा कोई नहीं है। तो धर्म इसका ये आप जो धर्म है और दान है, ये धर्म है। तो इसको ये आकर के वो कंधे पे हाथ रखता है कि भाई तू क्यों रो रहा है, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। तो इसलिए लक्ष्मी के सुत चारे हैं ओ अग्नि चोर नृपदान, जेठे को अपमान है तो तीनी करें सम्मान। इसे जेठा है कौन सा है? दान करे कल्याण। सब में बड़ा धर्म दान है। लक्ष्मी के 4 बेटे हैं। तो पहला लक्ष्मी के सुत चारे हैं अग्नि। अगर ज़्यादा कंजूस होता है तो उसके यहाँ आग लगती है। अच्छा। हाँ, अग्नि चोर, उसके धन को चोर चुरा करके ले जाते हैं। तीसरा अग्नि चोर और नप कहते हैं कि जो राजसी दंड कोर्ट कचहरी में काले कपड़े वाले हैं को ये उसमें लगता है। और चौथा दान। ओए दान जेठा भाई है, तो दान का अपमान करते हैं जो प्राणी दान का अपमान करता है उसको ये 3 सम्मान करते हैं। अच्छी तरह से मार करके चमीटा और हड्डी फोड़ करके ले लेते हैं। कोर्ट में ऐसा मामला बिठा देते हैं तो कोर्ट में जाता है, आग लगती है, चोर चुरा करके ले जाता है। इसलिए करो धरो सब झी साथ रह जाता है, कोई साथ नहीं जाता है। दिया लिया वही साथ जाता है। इसका मतलब कंजूस व्यक्ति की बहुत दुर्गति। अरे कंजूस व्यक्ति की दुर्गति होती है। वो तो मरते तक ये कहता है कि बस दुष्ट तो छोड़े, दुष्टता सत्यंतर नहीं। किस जोनी में जन्म कहाँ? अरे वो तो क्रोधी है, कंजूस है, कीट भृंग पतंग इत्यादि की जोनियों में जन्म लेता है। अच्छा। हाँ, तो उसको सुभगति नहीं होती है, उसकी दुर्गति होती है। बड़े ये लखपति उद्योगपति हैं, कोई महात्मा चला गया तो डांट के भगा देते। अरे डांट के भगा देते हैं। अभी देखो अमेरिका में देखो, करोड़ों का धन कमाया, अरबों रुपया उनके पास था और लेकर के और 20-20 फुट नीचे जमीन में गाड़ दी देगी। कोरोना में सुना नहीं है? तो न बेटा ने लकड़ी दे पाई, न किसी ने भंडारा कर पाया। क्या दुर्गति यही होती है। तो इंडिया में भी तो ऐसे हुआ है। देखो ये मनुष्य शरीर मिला है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये सब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे पर लोग समारा। इसको पाए करके और परलोक नहीं समारा तो फिर उस मनुष्य का जन्म लेने का क्या मतलब हुआ है? किसी की चोरी करी, किसी की बढ़ियाई करी, किसी की जमीन हड़पी, किसी का कुछ किया, मर गए साले, इसी में चले गए और कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो 4 वेद शास्त्र में बात मिली है 2, और दुख दीने दुख होएगा, सुख दीने सुख होए। प्रसन्नता से किसी को सुखी करो और सेवा करो, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हम अपनी वाणी को बस इन्हीं शब्दों में थोड़ा सो परत दुख पाव ये सिर धुन पश्चात काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दुख। हाँ, क्या बात की बात। इसको लोग जो काल को माने कहते हैं, नहीं लोग काल माने समय को दोष लगाते हैं, कर्म को दोष लगाते हैं और मिथ्या ईश्वर को दोष देते हैं, स्वयं गलती करते हैं। कौन काऊ के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैं किसी को न दुख देता हूँ न सुख देता हूँ, अपनी करनी से नीचता को जाता है, अपनी करनी से उच्चता को जाता है। आज यहाँ स्वर्ग नरक यहीं से मिलिए कि एक तो बड़े बड़े आई जी, SI जी, उनके लड़के हैं बड़े, तो उन्होंने ऐसा कुछ तपस्या
किया है, पुण्य किया है, इनको भगवान ने बुद्धि दिया है। एक एक लड़के 10वीं भी पास नहीं निकल पाते हैं, उनकी कैसी बुद्धि है, उनकी कैसी बुद्धि है। तो सब ये दान पुण्य करने से ही बुद्धि मिलती है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात। कल महाराज जी एक व्यक्ति कमेंट किया हमको अचानक, कह रहा था कि महाराज जी हम तो भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति होता है वो कहते हैं हमको प्रत्यक्ष दिखाओ, जैसे दान करें उसका फल दिखाओ हमको प्रत्यक्ष, और या भजन करें उसका कोई चमत्कार हमको दिखाओ। हमने कहा देखो अध्यात्म और विश्वास पर टिका है, ये प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं दिखाता नहीं, प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं दिखाता है। और चमत्कार को नमस्कार है जिसका जादू का काम। हाँ जी, देखो जिसका ये है लोक फीका है, उसका परलोक उज्जवल है। और इसका इस लोक में अब चमत्कारी बता दिया था ना, भरद्वाज ऋषि के पास में 9 निधि 8 सिद्धि 9 निधि के दाता भरद्वाज जी थे। तो भरद्वाज जी ने सिद्धियों को बिल्कुल एकदम ठुकरा दिया कि मैं जिस दिन मेरे को जरूरत पड़ेगी उस दिन मैं आपको उपयोग में लूँगा नहीं बिल्कुल नहीं। तो कि आपने इतना भजन किया है कि ये हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो कि मैं आप जाओ। और जिस दिन भगवान राम का वनवास हुआ था, तो वनवास काल में भगवान श्री राम आए थे। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि सब साधन कर सफल सुहावा और लखन राम से दर्शन पावा। मैंने जीवन में जो साधना किया, आज भगवान मेरे कुटिया पे आकर के मेरे को दर्शन दिए। आहा, मेरे से कौन भागे। तो कि राम जी के भी फल का कोई दर्शन होता होगा, तो राम जी के फल का यही दर्शन है कि जब भरत जी और मिलने के लिए राम से आए थे, तो भरत जी की पौनाई भरत जी एक बार वहाँ भरद्वाज जी ने रोक लिए। तो इनकी ऐसी तो एक व्यक्ति के पास में और 4 सेवक दासियाँ लगे थे कि पौनाई में कोई कमी नहीं। वहाँ भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों का उपयोग किया है। तो इसलिए रिद्धि सिद्धि जहाँ करना चाहिए, भगवान के काम में बहुत बड़ा काम है। अपने राजसूय यज्ञ है, विराट यज्ञ है, महायज्ञ है, और इनमें भगवान का हाथ जोड़ करके अपनी रिद्धि सिद्धियों को बुला करके कोई हमारी जगह से भूखा नहीं जाए, कोई निर्भीक नहीं जाए, सबको दान पुण्य मिलना चाहिए। ऐसा होता है। महाराज एक और छोटा सा है, भगत ने कहा कि महाराज क्या प्रमाण है कि हमारा दूसरा जन्म होता है, कैसे हम जाने कि हमारा दूसरा जन्म होगा, कहाँ जन्म होगा। तो ये कुछ एक कमेंट ने किया, तो उनको ये विश्वास है कि हम पाप पुण्य माने करे चाहे न करे उसका कोई फल नहीं मिलता। जन्म है तो मृत्यु है, और मृत्यु है तो जन्म है। तो कोई ऐसा प्रमाण है कि व्यक्ति के दूसरे जन्म हुए? नहीं, ऐसा जन्म है भगवान में जो तत्कार हो गया है, तल्लीन हो गया है और भगवान का चरणों में विलीन हो गया है, तो फिर वो जन्म नहीं लेता है, भगवान के साकेत धाम को चले जाता है, न वो जन्म लेता है। कई वर्षों तक, हजारों वर्ष तक वो स्वर्ग में वास करने के बाद में, और जहाँ मृत्यु लोक में अगर जन्म लेते भी हैं भगवान के साथ में, भगवान के पार्षद, तो जो है भगवान उनके साथ में लीला करती हैं। जैसे भगवान ने लीला किया, श्री दामा मनसुखा, एक बार मनसुखा श्री दामा सब बैठे थे, तो मजाक में उन्होंने उनकी पत्तल छोड़ करके और आगे के लिए खीर परसते चले गए। मनसुखा ने एकदम कहा कि ओ भैया छत गिर पड़ेगी। अरे कैसे गिर पड़ेगी? देखो गिर पड़ेगी। अरे की छत गिर पड़ेगी, मेरे पास में खीर नहीं पसेगी इसलिए मैंने तुमको चौंकाया। तो यह भगवान अपने भक्तों के साथ में लीला करते रहते हैं, और भगवान की लीला परंपरा से चली। जैसे साधारण मनुष्य है, हाँ, इनको विश्वास नहीं है कि विश्वास नहीं है कि हमारा अगला जन्म कहाँ होगा कि नहीं होगा, दूसरा जन्म होता कि नहीं। तो मैंने इनको ये विश्वास दिलाया। हमको हमारे नाम तो महात्मा है, हमको तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम भगवान के हैं, भगवान के होकर के रहेंगे। और जब हमको भगवान जन्म देंगे तो भगवान के ही पुजारी बनेंगे, भगवान का ही भजन करेंगे, और कुछ है ही नहीं है हमारे साथ। उनका ये कहना था जिस दुनिया नहीं है, हाँ, तो सोच रहे मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। हाँ। अब जी तो भगवान जैसी जागी कर्म भावती हुई तैसी मृत्यु पावे सब कोई। जैसे कर्म के अनुसार से, जैसे कोई लड़का है पढ़ा है तो कोई SDM बन गया, कोई CO बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, ऐसे ही इसके कर्म के अनुसार से संविधान बने हुए हैं वो तो। हाँ, माने जो जैसा कर्म करो उसी के होने के अनुसार आपका जन्म होता है। वैसा ही होगे तो मनुष्य बनोगे, वैसा ही फल। और यदि अच्छे नहीं हो तो कीट पड़ते हैं। हाँ, सही बात है। इसलिए क्रोध करने से ज्यादा क्रोध नहीं, क्रोध पाप कर मूल है। और इसलिए कोई 2 बात कह जाए, 2 थप्पड़ दे दे, अगर उसको सहनोत साधु से बताया है कि जो सहन करता है वही सहनशील रहता है, वही साधु बताया गया है। साधु को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ,
तो महाराज जी हमारे जो है क्या बोलते हैं, जो अभी आपको ज्योतिष विद्या के बारे में पूछे तो महाराज जी अपने भक्तों को कोई भी भक्त इनका फोन करता रहता है और कि महाराज जी कब हम जो है गृह प्रवेश करें, कब माने नींव डालें, माने कब कौन सत्कर्म करो, जिसको महाराज जी बता देते हैं उसका काम हो ही जाता। नहीं वो बानी का मतलब होता है, बानी हमारी सिद्ध है, क्या है भगवान की कृपा से हमारी बानी सफल हो ही जाती है, उसको निर्विघ्नता से कार्य होता है उसका बिल्कुल ही। अच्छा, जो वो आपकी जो सेवा करते थे सब क्या है, वो चेन्नई में सब साले वो बन गए क्या? अरे चेन्नई में वो बड़े बड़े ऊंचे दुकानदार बने हुए हैं। कुछ मैं आज सन 2004 की साल में गया था बेंगलोर, भगत राजस्थान के यहाँ ले गए थे मेरे को। आज भगवान के पास मैंने उनके मस्तक पे हाथ धोया कि तुम ईमानदारी से अपना संचय धन संचय करो और कमाओ, तो आज वो अरबपति बने बैठे हैं। जो महाराज जी आपकी सेवा किए थे तो आपने कई लोगों को आशीर्वाद दिए। हाँ, तो सब आशीर्वाद देते हैं तो उनको फलाभूति होती तभी तो देते हैं सब। जैसे करोड़पति अरबपति बन गए तो कोई एक आध दृष्टांत आप दीजिए कि किनको किनको हमने जो है आशीर्वाद दिए। नहीं वो तो सभी सुखी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सुखी हों, कोई दुखी न हो इस संसार में। हम तो सबको ही चाहते हैं, कोई दुखी नहीं है हमारे देखने में, और हम सबको आशीर्वाद ये बात सुखी रहो। उसको जो जज की लड़की थी या जज बनने वाली थी उसी को आपने ही तो आशीर्वाद दिया। नहीं वो उसकी लड़की भाग बस यहाँ आए थे कि महाराज मेरी एक ही लड़की है, एक ही बहू है और उसने ये मेरी पढ़ाई पढ़ी है। तो यहाँ से गया तो 3 महीना बाद उसका वो आ गया, नंबर आ गया। फिर मैंने फ़ोन किया कि महाराज ऐसे तो महाराज ने आशीर्वाद दिया है। तो फिर मैं राजस्थान में गया, बुलाया, फिर उन्होंने मेरे को जो दान दक्षिणा दिया बढ़िया, उस लड़की ने आशीर्वाद लेकर के और आज बढ़िया आज वो जज है। हाँ, तो आज ऐसी बात नहीं है, जज है, एसपी है, बड़े चेला है, ऐसे थोड़ी। एक एसपी है मेरा, आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद दिए थे। वो मास्टर था पहले, तो वो यहाँ आया था, लेक्चरर था। यहाँ आया था? नहीं यहाँ नहीं आया था भाई, मैं उन्हीं के गांव में रहता था। अच्छा हाँ, तो कैसी कथा है? वो तो उसने फार्म के गुरुजी में फार्म डालता हूँ कि काय के लिए डाल रहा है कि मैं एसपी का फार्म डाल रहा हूँ। उसने डाला तो भगवान उसको पास हो गया। आज वो डीएसपी थे, डीएसपी से आज एसपी बन गया। आज बताइए, एसपी से भी ऊपर है, आईजी तो है नहीं है लेकिन एसपी से। तो महाराज जी ने कई भक्तों को आशीर्वाद दिया और जो महाराज जी की सेवा करते थे यहाँ राजस्थान में, वो सब चेन्नई में कोई जो है ज्वेलर्स है, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले हैं महाराज जी के। अच्छा, उस समय महाराज जी आप जो है बड़ी कंपनियां वाले थे। पहले धुनी तपता था, मैं उसका आशीर्वाद लगता। अब बुढ़ा हो गया, उतने से नहीं होता है, अब मेरा आशीर्वाद खाली पड़ जाता है। अब कोई ये न कहे, हाँ ये कहें, सभी लोग कहेंगे कि महाराज मेरा फलाना नहीं है, मेरा अब मेरा आशीर्वाद लगता नहीं है, क्योंकि हाँ। तो महाराज जी क्या उस समय धोनी तपते थे और फलार पाते थे। हाँ सही बात है, फलार पाते धोनी तपते थे। कोई महात्मा ये नहीं कहेगा कि हमारा आशीर्वाद लगता है। हम भी कोई कमेंट आते हैं तो कहते थे भैया हम कुछ नहीं जानते वानते, तो महात्मा स्वाभाविक कहते थे कि हम सारा खेल जो विश्वास का है, विश्वास का है, जितना अधिक भाव। महाराज जी अभी जो सीताराम जो थे ना, अभी जो रामायण में लिखे, तो एक बच्चा गया उनके चरणों में गिर पड़ा। आप तबीयत खराब रही हो, कहे महाराज ठीक कर दो, ठीक कर दो। तो जो राम जी वो थे ना, गोविंद का नाम था, वो कहे जल्दी अस्पताल ले जाओ। और फिर माता सीता जी नहीं वो रामानंद सागर में बनी, उसके पास गए, वो बच्चों को गिराया कि आप तो जानकी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, और इसको ठीक करो। तो वो भी कहे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, और हॉस्पिटल में महाराज ठीक ही हो गए। वो दौड़ा आया दोनों के पास, कहे महाराज जी आप हमारे भगवान है, आपकी कृपा से हमारा ठीक हो गया। देखो भाव श्रद्धा, जबकि पैंट शर्ट पहने थे। बताओ है भाई, रामायण में सीरियल में राम को सीता का किरदार निभा रहे थे, इसमें तो पैंट शर्ट पहने थे, लेकिन भाव श्रद्धा उनकी है। भाव से ही तो भगवान मिलते हैं। भाव बस भाव विभोर है, भाव से ही दुकान पे कपड़ा मिलता है, भाव से किसी पे भाव से ही भगवान मिलते हैं यहीं पे। हाँ, भाव से भगवान मिलते, भाव से मुनि देवता, भाव से में है से मणि, भाव भाव को खेवता। कहते भाव से ही भगवान मिलते हैं, भाव से मुनि देवी देवता मिलते हैं, भाव सब में शिरोमणि। जितना अटूट गुरु के प्रति, संतों के प्रति भाव होगा, उतनी जल्दी राम नाम के प्रति। ये सारा खेल भाव श्रद्धा विश्वास का है हमारे। अध्यात्म मार्ग विश्वास पर टिका है। जितना गुरु के प्रति। और एक कथा महाराज जी आती है, एक जो 4 भाई, वो क्या है कि रात में उसका विचार था, माने महारानी थी, माने राजकुमारी थी, राजकुमारी थी महाराज जी, दूसरा लगा दो। तो